बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानियों के इस दिलचस्प सफ़र में दोस्तों आपको खुशामदीद। इस दिलचस्प सफ़र में अगर आप मेरे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। शहज़ादा अर्जुमंद अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बहन शहज़ादी अंजुमन के बारे में सोच रहा था। चंद हफ्ते पहले उसकी शादी पड़ोसी मुल्क के एक शहज़ादे से हो गई थी। शादी के बाद वो एक मर्तबा भी अपने घर नहीं आई थी। मलका ने कासिदों के ज़रिए उसे पैगाम भी भेजा कि वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं तो एक आध दिन के लिए ही मिलने के लिए आ जाए, तो उसने जवाब में कहलवाया कि वो अभी तक शादी की ज़ियाफ़तों में मसरूफ़ है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी ज़रूर मिलने आएगी। बादशाह इस तरह के मामले में दखल नहीं देता था, मगर शहज़ादी का जवाब सुनकर उसने हंस कर कहा, जो लड़कियां ससुराल में खुश रहती हैं अपनी माँ के घर कम ही आती हैं। मलका, आप भी तो ऐसी ही थी, अपनी अम्मी हुजूर से मिलने कम ही जाती थी। मैं तो ये सोच कर घर नहीं जाती थी कि मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखेगा, मलका ने शर्मा कर कहा। बादशाह हंस पड़ा। बस इसी वजह से हमारी बेटी भी नहीं आ रही। वो भी यही सोच रही होगी कि अगर यहाँ आ गई तो उसके शौहर की देखभाल कौन करेगा। शहज़ादी अंजुमन शहज़ादा अर्जुमन की छोटी बहन थी। दोनों बहन भाइयों में मिसाली मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, मगर लड़कियां तो होती ही पराई हैं। एक दिन तो सबको अपने घर जाना पड़ता है, और एक रोज़ शहज़ादे की बहन भी ब्याह कर परदेश चली गई। बहन की शादी हुई तो शहज़ादा अर्जुमन को कई दिनों तक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मगर मजबूरी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त भी वो बहन की यादों में खोया हुआ था कि मलका उसके कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर शहज़ादा अर्जुमन खड़ा हो गया और अदब से बोला, अम्मी हुजूर, आपने तकलीफ़ क्यों की? मुझे तलब कर लिया होता। कोई बात नहीं शहज़ादे, हम इसलिए आए थे कि आपसे एक काम पड़ गया है। आपके अब्बा हुजूर शहज़ादी अंजुमन के लिए दूसरे मुल्कों से जो तोहफ़े तहाइफ लेकर आए हैं वो वैसे ही रखे हुए हैं। हमारा ख्याल है कि तुम उसके पास एक चक्कर लगा लो, उससे मिल भी लेना और वो चीज़ें भी उसको दे देना। जी अच्छा अम्मी हुजूर, शहज़ादा अर्जुमन ने कहा। अगले रोज़ शहज़ादा अर्जुमन मलका का दिया हुआ सारा सामान लेकर अपने मुहाफ़िज़ सिपाहियों और खादिमों के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। 2 दिन के बाद वो लोग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। शहज़ादी अंजुमन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और उसके साथ आए हुए तमाम लोगों की बहुत खातिर मदारात की। शहज़ादे ने बहन को बताया कि मलका उसको हर वक्त याद करती रहती हैं। शहज़ादी ने वादा किया कि वो जल्द ही उनसे मिलने आएगी। 1-2 रोज़ तक बहन की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाकर शहज़ादा अर्जुमन वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ। जब उन्होंने रुख्ते सफ़र बांध लिया तो शहज़ादी ने भाई के साथ आए हुए तमाम खिदमतगारों और सिपाहियों को बेशकीमत तोहफ़े भी दिए। वो लोग सुबह ही सुबह सफ़र पर रवाना हो गए थे। दोपहर तक उन्होंने काफ़ी रास्ता तय कर लिया था। मुसलसल सफ़र करने की वजह से सब लोगों को बहुत थकन हो गई थी और भूख भी सताने लगी थी, इसलिए उन्होंने रास्ते में एक जंगल के करीब पड़ाव डाल लिया। खादिमों ने वहाँ खेमे गाड़े और खाने पकाने की तैयारी शुरू हो गई। इरादा यही था कि रात भी उसी जगह बसर की जाएगी। उधर तो सब लोग कामों में मसरूफ़ थे। इधर शहज़ादे अर्जुमन के दिल में आया कि ज़रा आसपास का इलाका तो घूम फिर कर देखा जाए, पता नहीं फिर दोबारा यहाँ आना हो कि नहीं। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और साथियों से बोला कि वो आसपास का एक चक्कर लगा कर आ रहा है। उसके सिपाहियों ने भी साथ जाना चाहा, मगर उसने मना कर दिया और अकेला ही वहाँ से रवाना हो गया। जंगल बहुत सरसब्ज और घना था। शहज़ादा अर्जुमन एक बहादुर लड़का था। उसको ये खौफ नहीं था कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर देगा। उसे मालूम था कि वो अपने खंजर और तलवार से उसका मुकाबला कर सकता है। वैसे तो शहज़ादा अपनी सल्तनत में हर जगह खूब घूमा फिरा था, मगर उस जगह पहली मर्तबा आया था। यहाँ की खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया। इन नज़ारों में गुम रहने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है।
اس نے واپسی کا سوچا مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کس راستے پر جائے کہ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ وہ چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ بہت سارے ڈاکوؤں نے یکلخت اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے اور ان کا رخ شہزادے کی جانب تھا۔ سب سے آگے ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس نے پہلے تو ایک گھن گرج کہا لگایا، پھر بولا، شکل سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو، مال تو بہت ہوگا، لاؤ نکالو۔ شہزادے نے بے رخی سے کہا، مال تو بہت ہے مگر میں اسے اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نوجوان کے کپڑے، تلوار، خنجر اور گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ خنجر اور تلوار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، گھوڑا عربی نسل کا ہے، لباس بھی شاہانہ ہے۔ ان سب کو لے لو اور اسے معمولی کپڑے پہنا کر رخصت کرو۔